Amazon प्राइम वीडियो का द व्हील ऑफ टाइम एक प्रॉपर एग्जाम्पल है जिस शो में कहानी का मेन प्लॉट हद से ज्यादा वर्ल्ड बिल्डिंग के चक्कर में कहीं खो जाता है। अगर आपने ये शो पहले देखा है पर सीजन 1 और 2 की यादें धुंधली हो चुकी है तो ये डिटेल रिकैप आपको सीजन 3 से कैचअप करने में मदद करेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और एक ह्यूज स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स मूव ऑन। सीरीज की शुरुआत होती है एक वॉइस ओवर से जो मोरेन टबॉर्डेड की जुबानी है। उसके थोड़े कंफ्यूजिंग शब्दों से पता चलता है कि हर 3000 साल में एक ड्रैगन पैदा होता है व्हील ऑफ टाइम के सर्कुलर नेचर को बरकरार रखने के लिए। और पिछला वाला ड्रैगन ल्यूइस थेरेन टेलेमॉन अपनी अकड़ और ईगो के चक्कर में दुनिया को लगभग तबाह कर चुका था, जिससे इंसानी सभ्यता हजारों साल पीछे चली गई थी। लेकिन उसके बारे में हम बाद में और डिटेल में बात करेंगे। एनीवे, शो के हिसाब से एस सेडाई एक ताकतवर सेक्ट है जो सिर्फ औरतें चला रही है और जो वन पावर का इस्तेमाल करके शक्तियों का चैनलिंग कर सकती है। बेसिकली चैनलिंग का मतलब है मैजिक, जो मोस्टली प्रकृति के एलिमेंट से होता है। एस सेडाई 3 बड़े अजा से बना है और हर एक का अलग अलग कलर होता है। मोरेन का कैरेक्टर ब्लू अजा से बिलोंग करती है जो स्पाइस और गुप्तचरों का काम करती है और नए नवेले खतरों के बारे में इन्फो कलेक्ट करती है। पर मोरेन का अपना एक सीक्रेट मिशन है। उसने सुना है कि ड्रैगन वापस आने वाला है और वो चाहती है कि उसे अंधेरी शक्तियों के द्वारा मैनिपुलेट किए जाने से पहले किसी तरह वो उसे बचा ले। जब मोरेन ड्रैगन रिबॉर्न की तलाश में होती है तभी ट्रोलॉक्स की एक बड़ी फौज जो द फेट की लीडरशिप में होती है टू रिवर्स गांव पर अटैक कर देती है। मोरेन अपनी ताकत का इस्तेमाल करके पहले अटैक को रोक लेती है पर खुद भी बुरी तरह जख्मी हो जाती है। अगले दिन वो मैट, रैंड, इग्विन और पेरिन को व्हाइट टावर जो एस सेडाई का गढ़ है जाने के लिए कहती है क्योंकि वही वो सुरक्षित रहेंगे। उनके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते तो ये नौजवान अपने गांव वालों को बचाने के लिए मोरेन का साथ देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जब ये व्हाइट टावर के लिए निकलते हैं तो ट्रोलॉक्स की एक और बड़ी फौज उनके पीछे पड़ जाती है। एक हॉन्टेड सुनसान शहर शदाल लोगोथ में ये पनाह ले लेते हैं पर वहां एक काला साया सबको निगलने लगता है। डर के मारे सब भाग जाते हैं और इस चक्कर में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जाने से पहले सब व्हाइट टावर में दोबारा मिलने का वादा करते हैं। दूसरी तरफ मोरेन ट्रोलॉक के जहर से इन्फेक्टेड हो जाती है और उसकी हालत खतरनाक हो जाती है। तभी नाइनीव जो पहले ट्रोलॉक्स के अटैक में अगवा हो गई थी किसी तरह उसका पता लगा लेती है और उसे बचा लेती है। जब मोरेन और लैन एस सेडाई के कैंप में पहुंचते हैं तो उन्हें एक फेक ड्रैगन रिबॉर्न लोगेन अबलार के बारे में पता चलता है जो आदमी होके भी वन पावर को चैनल कर सकता है। शो ये क्लियरली बता देती है कि अगर कोई आदमी वन पावर को वील्ड करने की कोशिश करेगा तो वो धीरे धीरे पागल बनता चला जाएगा। सीधी बात, वो डिल्यूशनल हो जाएंगे, लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे और इसी वजह से उनका वन पावर से कनेक्शन तोड़ना जरूरी हो जाता है। एपिसोड 6 के बाद कहानी फुल स्पीड पकड़ लेती है। पूरा ग्रुप दोबारा व्हाइट टावर पहुंचता है जहां हम सिवान सांचे से मिलते हैं जो मोरेन की सीक्रेट लवर भी है और एमरल्ड सीट पर बैठी एस सेडाई की लीडर भी। मोरेन सिवान को बताती है कि उसने असली ड्रैगन रिबॉर्न को ढूंढ लिया है और उसे डार्क वन के प्रिजन द आई ऑफ द वर्ल्ड तक ले जाना होगा ताकि अगले 3000 साल तक डार्क वन की शक्तियों को फैलने से रोकी जा सके। लेकिन अभी भी मोरेन श्योर नहीं है कि इन 5 लोगों में से असली ड्रैगन कौन है, इसलिए वो सबको साथ ले जाने का फैसला करती है। प्रॉब्लम यह है कि जो भी डार्क वन और ड्रैगन के बीच आएगा वो जिंदा नहीं बचेगा, यानी ड्रैगन के अलावा सबकी मौत तो तय है। तब मोरेन सिवान से रिक्वेस्ट करती है कि उसे एग्जाइल में भेज दिया जाए और तब तक वापस आने की इजाजत ना दी जाए जब तक एमरल्ड सीट उसे खुद बुला ना ले। मोरेन और उसका ग्रुप वे गेट के पास इकट्ठा होता है जो कि एक पुराना रास्ता है जो उन्हें डार्क वन के प्रिजन तक जल्दी पहुंचाने में मदद करेगा। सब गेट के अंदर चले जाते हैं बस मैट को छोड़कर जो पीछे रहने का फैसला करता है। इस वक्त मोरेन भी समझ चुके होती है कि मैट ड्रैगन नहीं है, इसलिए उसे छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती उसे। मैट एक खतरनाक डैगर को इस्तेमाल करते हुए काफी वायलेंट हो गया था। पेरिन को भी अपने वाइफ को एक्सीडेंटली मारने का गम सता रहा था। एनीवे, बाकी ग्रुप गेट से जंप मारकर एक नई जगह पहुंचता है, फलडारा, जो ब्लाइट के बिल्कुल पास है। ब्लाइट एक ऐसी चीज है जो डार्क वन के प्रिजन से निकलकर सब कुछ तबाह करती जा रही है। इधर लैन मैंड्रागोरन अपने पुराने दोस्तों से मिलता है और उनके बातचीत के दौरान पता चलता है कि लैन एक रॉयल फैमिली से था जिसका किंगडम डार्क वन के ब्लाइट ने तबाह कर दिया था, इसलिए उसे किंग विदाउट अ किंगडम कहा जाता है। दूसरी तरफ रैंड एक सॉर्सरर या जादूगर से मिलता है जो उसके लीनियज का सच बताता है। ये सुनकर रैंड को यकीन हो जाता है कि वही असली ड्रैगन रिबॉर्न है। वो बिना किसी देरी के मोरेन को अपनी असली पहचान बता देता है ताकि उसके दोस्तों को डार्क वन से लड़ना ना पड़े और वो बिना वजह की मौत ना मरे।
मोरेन चुपके से रैंड को लेकर डार्क वन के कैद तक पहुंचती है, जबकि फलदारा पर ट्रोलॉक्स और फेड की बड़ी सेना अटैक कर देती है और लगभग सबको मार देती है। बस हमारे हीरोज किसी तरह बच जाते हैं। आई ऑफ द वर्ल्ड के अंदर रैंड अपने सबसे बड़े दुश्मन से मिलता है, जो उसे एक सपने में फंसा देता है। उस सपने में रैंड इग्वेन के साथ एक पीसफुल जिंदगी जी रहा होता है, जैसे उसने हमेशा से चाहा था। लेकिन अचानक रैंड को एहसास होता है कि ये सपना सिर्फ उसकी ख्वाहिश है, ये जरूरी नहीं कि इग्वेन भी यही चाहती हो। उसके दिमाग में बैठ जाता है कि दूसरों पर अपनी मर्जी थोपना एक बुरी चीज है। जालिम लोग ही दूसरों की सोच को दबाकर अपने हिसाब से चलाते हैं, और रैंड को समझ आता है कि उसे अपनी खुशी के लिए किसी और की जिंदगी छीनने का कोई हक नहीं है। ये रियलाइजेशन होने के बाद रैंड डार्क वन के इल्यूशन से बाहर निकलता है और एक संग्रील का इस्तेमाल करता है, जो उसकी पावर को 1000 गुना बढ़ा देता है। इसी के जरिए वो टेम्पोरली डार्क वन को हरा देता है। जैसे कि सीरीज में पहले ही बताया गया था, जो आदमी वन पावर को चैनल करने की कोशिश करता है वो धीरे धीरे पागल होता जाता है और अपनों को ही नुकसान पहुंचाने लगता है। रैंड को भी ये बात समझ आ जाती है, इसलिए वो मोरेन से एक आखिरी गुजारिश करता है कि दुनिया को बता दिया जाए कि वो डार्क वन से लड़ते हुए मर गया था। मोरेन झूठ नहीं बोल सकती क्योंकि वो एस सेडाई की कसम से बंधी होती है, लेकिन फिर भी वो रैंड की इच्छा पूरी करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेती है। मगर जल्द ही ये पता चलता है कि डार्क वन ने मोरेन के बॉडी को करप्ट कर दिया है और अब वो पावर सोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकती। अभी जब हम सोच ही रहे थे कि इस शो में कोई धमाकेदार विलन नहीं बचा, तभी पठान फिल्म की ग्रैंड एंट्री होती है। पिछले कई समय से वो सीक्रेटली ड्रैगन रीबॉर्न कैंडिडेट्स पर नजर रखा हुआ था और मैट को अपने जाल में फंसा चुका था। हमें लगता है कि फेन नहीं, फीड आर्मी को मोरेन की गांव में आने की खबर दी थी, जिसके वजह से इतनी जल्दी अटैक हो सका, ताकि चोजन वंस को उठाकर डार्क वन के पास ले जाया जा सके। फेन पूरे टाइम इन 5 बच्चों का पीछा कर रहा था और बिना किसी दिक्कत के फलडारा तक पहुंच गया। लेकिन फेन ने फलडारा पर अटैक क्यों किया? वेल, डार्क वन का असली मकसद हॉर्न ऑफ ब्लडी विलेयर को हासिल करना था। इसके बारे में आगे हम और डिटेल में बात करेंगे। साथ ही पहले सीजन का आखिरी एपिसोड में फाइनली लियोस थेरिन से हमारी मुलाकात होती है, जहां वो लत्ता पुसाई दक्यो में जो एस सेडाई की लीडर है उसको समझाने की कोशिश करता है ताकि वो डार्क वन को पकड़ के कैद कर सके। दोनों की बातचीत से लगता है कि लियोस इतना ज्यादा इग्नोरेंट, अकड़ू और घमंडी था कि उसको लगा कि वो बुराई को हमेशा के लिए कैद कर सकता है, पर उसका प्लान फेल हो गया, दुनिया बर्बाद हो गई और अब ये लोग वापस से मिडिल एजेस में आ गए हैं और इंसानी सभ्यता सैकड़ों साल पीछे चली गई है। सेकेंड सीजन की शुरुआत में डार्क फ्रेंड्स की एक मीटिंग में हम इश्माइल को देखते हैं और वो सबको बताता है कि उसने रैंडल थॉर यानी ड्रैगन रीबॉर्न को मारने के बजाय उस पर नजर रखने का फैसला लिया है। इग्वेन और नाइनीव ये सोच रही थी कि मैट और रैंड मर चुके हैं, लेकिन मोरेन के कहने पर लियांड्रे ने मैट को व्हाइट टावर में कैद करके रखा था, जबकि रैंड कहीं और छुपा हुआ था। लियांड्रे के कैद में मैट की मुलाकात मिन से हुई, जिसे लियांड्रे ने ही कैद करके रखा था। मिन ने एक विजन देखा जिसमें मैट रैंड को छुरी मार रहा था, लेकिन उसने ये सबसे छुपाने का फैसला लिया। इधर रैंड कैरहिन के फोरगेट एरिया में छुपा था, जहां एक इनकीपर सेलिन ने उसे अपने यहां रखा और दोनों के बीच एक रोमांटिक रिश्ता बन गया। रैंड एक असाइलम में काम कर रहा था और उसने वहां के एक पेशेंट वही फॉल्स ड्रैगन लुगेन से अपनी पहचान बना ली। रैंड चाह रहा था कि लुगेन उसे बिना पागल हुए वन पावर को कंट्रोल करना सिखा दे, लेकिन लुगेन ने बताया कि पावर को कंट्रोल करना संभव ही नहीं है। बाद में रैंड से गलती से अपनी पावर का इस्तेमाल हो गया और सेलिन के इनमें आग लग गई। इधर मोरेन अपने पास खोने के बाद अडीलेस और वेरिन के साथ ठहरी थी, जो उसकी एस सेडाई वाली बहनें थी। अपनी खोई हुई पावर के दुख के कारण वो नए राज जानने की कोशिश कर रही थी कि कैसे वो फिर से चैनल कर पाए, लेकिन फिर वो अकेली ही अपने मिशन पर निकल गई, जहां 3 फेड्स ने उस पर अटैक कर दिया। लैन ने उसे बचाने की कोशिश की, मगर दोनों घायल हो गए। वेरिन और अडेली समय पर पहुंचे और उन्हें बचा लिया। मोरेन और लैन फीड के अटैक के बाद रिकवर हुए और व्हाइट टावर के लिए निकलने लगे। भले ही मोरेन एग्जाइल में थी, रास्ते में वेरिन ने यह अंदाजा लगा लिया कि मोरेन ने असली ड्रैगन रीबॉर्न को ढूंढ लिया है और अब वो किसी भी हालत में उसका साथ देना चाहती है। मोरेन ने लैन को अपनी सेवा से मुक्त कर दिया, ये कहकर कि वो अब उसकी सुरक्षा नहीं कर सकता। फिर अलाना और उसको वार्डस ने लैन को एक टावर तक ले जाने का जिम्मा उठाया। मोरेन कैरन पहुंची, जहां उसने लुगेन से मुलाकात की। उसने लुगेन से कहा कि अगर वो रैंड की ट्रेनिंग में मदद करे तो वो उसकी जिंदगी खत्म कर देगी। इसी बीच अलाना ने एक पुरानी प्रोफेसी खोजी जो बताती थी कि फोर्से के लैंडफियर दुनिया में वापस आ चुकी है। इधर रैंड और सेलिन कैरहिन छोड़कर कंट्री साइड में घूमने गए थे, जहां एक फेड ने उन पर अटैक कर दिया। रैंड ने वन पावर का इस्तेमाल करके उसे मार दिया। उसके बाद रैंड ने सेलिन से अपने प्यार का इजहार किया और सेलिन ने उसके साथ रहने का फैसला किया। भले ही रैंड वन पावर चैनल
हैंडल कर सकता था। जल्दी सेलिन ने बताया कि उसके पास भी पावर्स है, लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही मोरेन वहां पहुंच गई। मोरेन को उसकी बहन एनावे से रैंड का पता चला था। मोरेन ने सेलिन पर छुरी से वार किया और उसका असली रूप रिवील कर दिया। वो असल में लैंडफेयर ही थी। रैंड और मोरेन वहां से भाग गए जब लैंडफेयर अपनी चोटों से रिकवर होने लगी। इस तरफ इग्वेन और नाइनीव व्हाइट टावर में एज सेदाई बनने की ट्रेनिंग ले रही थी। इग्वेन पूरी मेहनत से सफलता पाना चाहती थी, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। दूसरी तरफ नाइनीव एक ब्लॉक से जूझ रही थी जो सिर्फ तब टूटता जब वो गुस्से या डर में होती। लियांड्रे ने नाइनीव को ट्रेन करने का ऑफर दिया, मगर दूसरी एज सेदाई इस पर शक कर रही थी क्योंकि लियांड्रे के पहले शिष्यों की ट्रेनिंग के दौरान मौत हो गई थी। व्हाइट टाउन में लियांड्रे ने जोर दिया कि नाइनीव को तुरंत टेस्टिंग करनी चाहिए ताकि वो एक्सेप्टेड बन सके, जो उसे लियांड्रे के शिष्य बनने का अधिकार दे देता। उस रात नाइनीव चुपके से लियांड्रे का पीछा करते हुए एक सीक्रेट पैसेज से गुजरी, जहां उसने देखा कि लियांड्रे एक बीमार आदमी की देखभाल कर रही थी। वो बूढ़ा आदमी लियांड्रे का बेटा निकला, जिसे देखकर नाइनीव चौंक गई। अलाना लियांड्रे के निर्दयी स्वभाव से परेशान हो गई और मोरेन की मदद करने के लिए उसने टावर छोड़ दिया। इसी बीच इग्वेन की मुलाकात एलेन तरकान से हुई, जो एंडोर की गद्दी की वारिस और एक नॉविस थी। नाइनीव अपनी एक्सेप्टेड टेस्ट के लिए तैयार हुई, जिसमें उसे ट्रायंगल आर्चेस के अंदर कई कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ा, मगर सबको लगा वो फेलियर बन चुकी है जब उसने एज सेदाई बनने के बजाय लैन के साथ एक काल्पनिक जगत में एक सुखद जीवन जीना चुना। लियांड्रे और दूसरी एज सेदाई ये मान बैठी कि नाइनीव मर चुकी है और एलेन ने एक शौक में डूबी इग्वेन को संभालने की कोशिश की। तभी लियांड्रे ने मैट को टावर से रिहा कर दिया इग्वेन को तसल्ली देने के लिए, लेकिन मैट ने अपना अलग रास्ता चुना और मिन के साथ एक अलग सफर पर निकल गया। आर्चेस के अंदर नाइनीव का सपनों जैसा जीवन ट्रोलॉक अटैक में तबाह हो गया। उसने सब कुछ खो दिया, अपने बच्चे को भी, और वो वापस असली दुनिया में लौट आई, टूटी हुई और बेरहम हकीकत से भरी हुई। फिर इग्वेन ने खुशी से उसे गले लगा लिया। इसके बाद नाइनीव को उसके ट्रायल के बाद ऑफिशियली एक्सेप्टेड का दर्जा दिया गया। जश्न के बाद लियांड्रे ने नाइनीव को पेरिन के सियानचेन द्वारा पकड़े जाने की खबर दी। ये सुनकर नाइनीव, इग्वेन और एलेन ने व्हाइट टावर से चुपके से निकलने और उसकी सुरक्षा के लिए एक रेस्क्यू मिशन को अंजाम देने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो निकली लियांड्रे ने उन्हें घायल और बेबस कर दिया। बाद में यही सच सामने आया कि लियांड्रे बहुत पहले से ही इश्माइल और लैंडफेयर के लिए काम कर रही थी। लैंडफेयर ने लियांड्रे को परेशान करने के लिए उसके बूढ़े बेटे को मार डाला और इस तरह उसे मजबूर किया कि वो उसके आगे झुक जाए। पेरिन, लॉयल और एलियस एंगटा शिनोवा के नेतृत्व में एक शियनरान दल के साथ जुड़ गए थे ताकि हॉर्न ऑफ वेलेर की तलाश कर सके, जिसे पेरानफेन ने चुरा लिया था। पेरिन और शियनरान्स एक जगह पर पहुंचकर देखते हैं कि वहां एक कत्लेआम हो चुका था, जहां मासूम लोगों को कत्ल किया गया था और एक फेट को दीवार पर सूली पर चढ़ा दिया गया था। बाद में वो एक छोटी सी बस्ती में पहुंच गए, मगर जल्दी ही उन पर सियानचेन सेना का हमला हो गया। पेरिन, लॉयल और शियनरान्स पकड़ लिए गए। जब सियानचान की नेत्री लेडी सुरत इस्माइल के साथ वहां आई तो पेरिन और शियनरान्स को मजबूर किया गया कि वो सियानचान की वफादारी की कसम खा ले। इस्माइल सुरत के साथ आया था उनका एडवाइजर बनके, और डार्क वन का चेला पेरिन में रुचि दिखाने लगा और उसे अपने अंदर की बीस्ट को जगाने के लिए उकसाने लगा, मगर एलियस और एक भेड़ियों का झुंड उसे बचा ले गया। पेरिन और एलियस शियनरान्स और लॉयल को ढूंढने निकले और इसी दौरान पेरिन का एक भेड़िए हूपर के साथ दोस्ती हो गई। उसने जाना कि वो एक वुल्फ ब्रदर है। दूसरी तरफ मिन से इश्माइल मिलने आया। उसने ये बताया कि वो लियांड्रे के साथ मिलकर काम कर रहा था और उसने मिन से कहा कि अगर वो मैट को कैरहन ले आए तो वो उसकी गंदी विजन्स को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। इस दौरान पेरिन और हूपर ने एलियस को छोड़कर लॉयल और शियनरान्स को बचाने का फैसला किया। वो उस शहर में वापस आया जहां उन पर शियानचेन ने हमला किया था, मगर अब वो व्हाइट क्लोक्स के कब्जे में था, जो डेन बॉर्नहेल्ड और एमन वल्डा के शासन में थे। युद्ध के दौरान पेरिन ने एक एल योद्धा एवियंदा को छुड़ा लिया जो वहां कैद थी, और साथ ही उसने बॉर्नहेल्ड की जान भी बख्श दी। एवियंदा ने पेरिन की मदद करने का वचन दिया क्योंकि वो उसका एहसान चुकाना चाहती थी। दूसरी तरफ लेडी सुरौत को सियानचेन नेता तुरक के आदेश ना मानने पर डिमोट कर दिया गया, मगर इस्माइल ने तुरक का विश्वास जीत लिया क्योंकि उसने उसके सामने हॉर्न ऑफ वेलेर पेश कर दिया था। बाद में लियांड्रे ने इस्माइल के आदेश पर नाइनीव, एलेन और इग्वेन को सियानचेन के हवाले कर दिया उन्हें दमाने बनाने के लिए, लेकिन एलेन और नाइनीव किसी तरह बचकर फाल्मे में एक छुपी एज सेदाई राइमा के शरण में आ गए, पर इग्वेन को एक गुलाम के रूप में तुरक के सामने पेश किया गया। बाद में रेना नाम की एक सुल्तान ने इग्वेन को तोड़ने और ये मनाने पर मजबूर करने की कोशिश की कि वो सिर्फ एक दमाने हैं। दमाने उन लोगों को कहा जाता था जो मैजिक इस्तेमाल कर सकते थे, मगर जिनको सुल्तान के द्वारा अदाम नाम के एक कॉलर से नियंत्रित किया जाता था।
रेना ने इग्वेन पर शारीरिक और मानसिक तौर पर अत्याचार करना शुरू कर दिया ताकि वो उसे अपना अधिकार स्वीकार करने पर मजबूर कर सके। इसी बीच नाइनीव और एलेन फाल्मे में राइमा के साथ छुपी रही और इग्वेन को बचाने के लिए अदाम खोलने का तरीका ढूंढने लगी। लेकिन जब नाइनीव ने ज्यादा शक्तियों का इस्तेमाल किया तो शियानचेन को उनके वहां होने का पता चल गया और वो उन्हें पकड़ने आ गए। राइमा उन्हें बचाने के लिए लड़ने लगी, मगर आखिरकार उसे भी एक दमाने में बदल दिया गया। नाइनीव और एलेन फिल लॉयल से मिले और उन्हें पता चला कि सिर्फ सुल्तान ही उन जगह के पास जा सकती है जहां दमाने को रखा जा रहा था। इसी वजह से दोनों ने अदाम का इस्तेमाल करके एक सुल्तान को कैद करने का तरीका ढूंढ निकाला। इसी दौरान पेरिन और अवियंदा 2 और एल योद्धा बहन और चियाद से मिले जो उनके साथ फाल में जाने के लिए तैयार हो गए। तभी वेरिन व्हाइट टावर पहुंची ताकि इन 3 लड़कियों के गायब होने के रहस्य को सुलझा सके। इसी दौरान उसके हाथ ब्लैक अजा के होने का सबूत लगा, जो ए सिदाई का एक गुप्त समूह था जो अंधेरी शक्तियों और डार्क वन की सेवा करता था। दूसरी तरफ रैंड और मोरेन लैंडफेयर से बचकर एनावेयर और उसके बेटे बार्थेनिस के पास शरण ले चुके थे। मोरेन चाह रही थी कि रैंड टेलर एंड रियॉर्ड यानी वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स में प्रवेश करे ताकि वो जान सके कि इश्माइल कौन सी रणनीति बना रहा है। जैसे ही रैंड उस दुनिया में गया, लैंडफेयर वहां पहले से ही तैयार बैठी थी और उसे एक पहिए जैसे चीज में कैद कर लिया। लैंडफेयर ने रैंड को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की और उसका विश्वास जीतने के लिए कहा कि वो उसे इश्माइल से प्रोटेक्ट करेगी। उसने रैंड को यह भी दिखाया कि इग्वेन अभी भी फाल्मे में कैद है और चेतावनी दी कि अगर वो मोरेन के साथ फिर से दिखा तो वो मोरेन को मार डालेगी। इसी दौरान मैट और मिन कैरन पहुंच गए और रैंड और मैट फोरगेट में मिले और अपनी कहानियां शेयर की। रैंड ने मैट को बताया कि इग्वेन को फाल्मे में बंदी बनाया गया है, मगर मिन ने मैट को चेतावनी दी कि इश्माइल चाहता है कि वो रैंड के साथ फाल्मे जाए जहां शायद वो रैंड का कत्ल करने की कोशिश करे। ये सुनकर मैट ने रैंड के साथ ना जाने का फैसला कर लिया। दूसरी तरफ सिवान सांचे जो एम्बुलेंस सीट पर बैठती थी, उसने मोरेन को अपने समक्ष बुलाया। लैन ने सिवान को मोरेन की हरकतों के बारे में पहले ही जानकारी दे दी थी। जब रैंड इग्वेन को बचाने के लिए जाने वाला था, लैन, अलाना और उसके वार्डर्स ने उसका रास्ता रोक दिया और कहा कि वो उसे जाने नहीं देंगे। इसी दौरान मैट को कैरन से लैंडफेयर ने किडनैप कर लिया और फाल्मे में इश्माइल के समक्ष पेश कर दिया। इश्माइल ने मैट को एक स्पेशल ड्रिंक पिलाई, जिसके बाद विजन में मैट ने अपने आप को एक हत्यारा के रूप में देखा। इश्माइल चाह रहा था कि मैट अपनी असली फितरत स्वीकार कर ले। कैरियन में रैंड को सिवान सांचे ने गिरफ्तार कर लिया था, जो उसे डार्क वन के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहती थी। मार्थेनिस का सच्चाई सामने आई कि वो एक डार्क फ्रेंड था और लियांडर ने उसे मोरेन का कत्ल करने का आदेश दिया था, लेकिन एनावे ने यह साजिश पकड़ ली और मार्थेनिस को कैद कर लिया। इसी बीच लैन को लुगेन से पता चला कि इश्माइल ने मोरेन की शक्ति छीनी नहीं थी, बल्कि उस पर एक शील्ड डाल दी थी जो उसकी चैनलिंग को रोक रही थी। रैंड ने लैंडफेयर को मनाना शुरू किया कि वो उसे फाल में पहुंचाने में मदद करे। लैंडफेयर ने सिवान को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए फोरगेट में हमला कर दिया, जिसने मोरेन और लैंड को भागने का मौका दे दिया। लैंड ने फिर वन पावर का इस्तेमाल करके मोरेन के ऊपर लगे इश्माइल की शील्ड को तोड़ दिया, जिससे वो फिर से चैनल करने लायक हो गए। जब सभी कैरन से निकल रहे थे और वे गेट के पास पहुंच गए, सिवान सांचे ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन लैंडफेयर ने सिवान पर हमला कर दिया, उसे आसानी से हरा दिया और फिर वे गेट खोल दिया, जिससे रैन, मोरेन और लैन फाल्मे की तरफ रवाना हो गए। हालांकि लैंडफेयर ने मोरेन और लैन को वे से बाहर फेंक दिया, जिससे वो फाल्मे के बाहर जा गिरे। इसके बाद उसने खुद को और रैन को शहर में पहुंचा दिया, जहां रैन ने तुर्क और उसके सैनिकों का सामना किया और एक ही झटके में उन्हें खत्म कर दिया, अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए। इससे इश्माइल को पता चल गया कि रैन इस शहर में आ गया है और उसने समझ लिया कि लैंडफेयर ने उसे धोखा दे दिया है। इश्माइल ने पदानफेन को शदाल लुगोत के खंजर मैट तक पहुंचाने का आदेश दिया ताकि मैट उसे इस्तेमाल करके रैन को मार डाले। हालांकि मैट ने खंजर लेने से इनकार कर दिया और भाग निकला, पर उसने इस खंजर को एक लकड़ी से बांधकर भाले के रूप में इस्तेमाल किया ताकि वो गंदी प्रोफेसी कभी पूरी ना हो। व्हाइट क्लोक्स डीन और उसके पिता जियोफ्राम के नेतृत्व में फाल्मे पर हमला कर देते हैं ताकि सियानचेन सेना को खत्म किया जा सके। इस अराजकता के बीच इंगता, लॉयल और मसीमा हॉर्न ऑफ वेलेल लेकर भागने में सफल हो जाते हैं और मैट, पेरिन और एल के साथ युद्ध में शामिल हो जाते हैं। इंगता लड़ाई के दौरान मारा जाता है। इग्वेन अपने अदाम से खुद को मुक्त कर लेती है और रेना को मार डालती है। वहीं मैट हॉर्न फूंकने के लिए मजबूर हो जाता है, जिससे हॉर्न के वीर या हीरोज ऑफ द हॉर्न जाग उठते हैं और युद्ध का रुख पलट देते हैं। इसी दौरान पेरिन गुस्से में आकर जियोफ्राम को मार देता है, क्योंकि उसने हॉपर को मार दिया था।
इस बीच रैन, इग्वे, नाइनेफ, पेरिन और मैट एकजुट होते हैं और इस्माइल का सामना करते हैं। इस्माइल रैन को वन पाव से शील्ड कर देता है और मैट को धोखा देकर खंजर से बंधे भाले को रैन पर फेंकने पर मजबूर करता है, जिससे रैन गंभीर रूप से घायल हो जाता है। इग्वेन और पेरिन इस्माइल से लड़ते हैं, जबकि बोरेन रैन को शील्ड से मुक्त करने में सफल होती है, जिससे रैन अपनी जादुई तलवार का इस्तेमाल करके इस्माइल को मार डालता है। फाल्मे के पूरे शहर के सामने रैन को ड्रैगन रीबॉर्न घोषित किया जाता है और मोरेन भी चैनलिंग से अपनी सपोर्ट दर्शाती है। लड़ाई के बाद एक और फोर्सेकन मोगेडियन लैंडफेयर का सामना करती है और उसे बताती है कि इस्माइल ने सभी फोर्सेकन को छोड़ दिया है क्योंकि उसको शक था कि लैंडफेयर उसका साथ छोड़ देगी। मोगेडियन लैंडफेयर को कैद कर लेती है और शायद तीसरे सीजन में वही हमारे हीरोज की मेन विलन होगी। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। द व्हील ऑफ टाइम सीजन 3 से आपके एक्सपेक्टेशंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सिनेमा सीरीज की वीकली डोज के लिए लाइक बटन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलता है और फिलहाल के लिए साइनिंग ऑफ, गुड बाय एंड आई विल बी बैक।